देखो आज के टाइम में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारा जो सपना है ना वो जर्मनी जाने का है। लेकिन अगर सच में आपको बताऊं ना कि सपना देखना और सपना पूरा करना दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। आज के टाइम आप मानोगे नहीं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी के वीडियोस देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और रील्स देखते हैं। पैकेज उनको सब कुछ पता है, एडवांटेजेस सबको पता है कि अगर हम जर्मनी पहुंच गए एज ए नर्स, हाउस बिल्डिंग, मास्टर्स, बैचलर्स, डायरेक्ट जॉब, अपॉर्चुनिटी कार्ड, सबको पता है कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, कितने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वो इतना पैसा कमा सकते हैं, सबको पता है। लेकिन जब जर्मन लैंग्वेज सीखने का वक्त आता है ना तो उनका ये रहता है सर अभी अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, कल से शुरू करता हूँ, सर अभी डिस्कस कर लेते हैं पेरेंट्स से। आप इतने सालों तक स्कूल गए तब तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ आपका। आपने इतने साल फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक 12 ईयर्स ये दे दिए। मैं नर्सरी, LKG, UKG को तो ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपके कॉलेज को भी ऐड करें, कितना पैसा और आज आपकी कंडीशन देखो। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि उसमें आपने इतना डिसीजन नहीं लिया या इतना सोचा नहीं। पर यहाँ जब बात सिर्फ 8 से 10 महीने की आ रही है तो आपको सोचना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ रहा है, इधर उधर 50 रील देखनी पड़ रही है, इधर उधर के इंस्टीट्यूटों में आपको 50 बार पूछना पड़ रहा है फीस कितनी है, एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, एक एक पैसा। तो यही बात है। और मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, हर दिन क्वेरीज आती है, कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बस पता लगा के और रह जाते हैं। और आपको लिटरली बता रहा हूं, आज के टाइम 1 साल की अगर मैं बात करूं ना तो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। जो 1 साल बाद में जर्मनी पहुंच जाएगा और जो दूसरा स्टूडेंट है वो वापस से वही रील्स देखता रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो, वो पता है किसकी तरह होते हैं, वो फ्रॉग की तरह होते हैं। फ्रॉग होता है ना, जैसे मेंढक, बारिश होती है तो निकल के आ जाता है, उसकी आवाज़ सुनोगे आप, उछलता हुआ इधर उधर दिखेगा आपको। और जब बारिश नहीं होगी या नॉर्मल वेदर होगा तो उसमें वो गायब भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ रहता है। तो सेम वैसे ही कंडीशन है इनकी भी। तो इसीलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो आपको एज सुन एज पॉसिबल डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, वो पता है क्या हो गया है कि आप है ना 50 बार सोच रहे हो, सोचना सोचना सोचना, बस आपको ये दिख रहा है। करना किसी के, बहुत रेयरली स्टूडेंट्स के बस का है। तो जो कर रहे हैं ना, जो 1 मिनट में डिसीजन ले रहे हैं, बस वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और बात ये नहीं है कि देखो जर्मनी का सपना कितना बड़ा है, सवाल ये है कि जो आपके जर्मनी का सपना है ना वो एक छोटे से कदम के साथ में स्टार्ट होता है, वो है जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि जर्मन लैंग्वेज के बिना जर्मनी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, जितना जल्दी हो सके डिसीजन लो। कोई बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा टाइम आप इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो जो इतना सोच रहे हो। और हो सकता है कि आज जो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो आया है वो डेफिनेटली इसीलिए आया है ना कि आपको कुछ उस फील्ड में करना होगा, तभी आया है। बिना बात तो किसी के दिमाग में कुछ आता नहीं है। आप मानोगे नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आज कॉल आया 10 मिनट बाद एडमिशन है, तो वो रहता है। और आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो ना तो वी आर रेडी एंड यू आर ऑल्सो रेडी। तो वर्क करेगा ही करेगा 100%। हमारे में तो देखो कोई कमी है ही नहीं, हम तो 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि आज पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को हमने टीच किया है। तो आपको बस अपने एफर्ट्स ऐड करने हैं कि सर मैं मेरे 100% देने के लिए तैयार हूँ। हम तो पहले से ही लेके ही 100% बैठे हैं, तो आपका काम तो बनेगा ही बनेगा। बस आप डिसीजन तो लो। क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तो डिसीजन लो। एक ऐसे स्टूडेंट बनो जिसने जो सोच लिया, ठान लिया, समझ लिया, अब वो करके रहेगा बस। ठीक है, तो डिसीजन लो। डिसीजन की पावर होनी चाहिए, डिसिप्लिन की पावर होनी चाहिए आपके पास, कंसिस्टेंसी की पावर होनी चाहिए। बजाय इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं। ओके।